If cricket is an art, then Don Bradman is the artist. Tom Brad. ये कहा जाता था जब सर डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट की फील्ड को डोमिनेट किया करते थे। जितने रिकॉर्ड्स आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट में एग्जिस्ट करते हैं वो सब कहीं ना कहीं अलग अलग बैट्समैन के नाम होते हैं, मगर एक ऐसा भी टाइम था जब मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स केवल एक ही बैट्समैन के नाम होते थे और वो थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। ये नाम क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी जगह रखता है जहाँ सिर्फ स्टैट्स की नहीं बल्कि डोमिनेशन और एक्सीलेंस की भी बात होती है। सिर्फ 52 टेस्ट मैचेस खेलकर 99.94 का बैटिंग एवरेज रखना ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी पहले नहीं देखा गया और ना ही शायद फ्यूचर में कभी देखा जाएगा। 20th सेंचुरी के शुरुआती दौरों में जब बॉलर्स के पास ज्यादा एडवांटेज होता था, पिचेस काफी अनप्रेडिक्टेबल होती थी और प्रोटेक्टिव गियर्स भी आज जैसे नहीं थे, उस टाइम पर डॉन ब्रैडमैन 99 की एवरेज से रन बनाया करते थे। उनका बैटिंग स्टाइल सिर्फ टेक्निक पे नहीं बल्कि माइंडसेट पे भी था। आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स के बारे में देखेंगे बल्कि उनकी गेम स्टाइल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान ने 100 साल पहले वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था जो आज के कोई भी बैट्समैन नहीं मीट कर पाते। एंड लास्टली आखिर कैसे इवन आफ्टर 100 इयर्स ब्रैडमैन का नाम क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो गया। वैसे तो सर डॉन ब्रैडमैन का ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू 1928 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, लेकिन उनकी शुरुआत काफी पहले समय से हो गई थी। डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट अपने स्कूलिंग डेज में ही खेलना शुरू कर दिया था और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त पे केवल 2 ही क्रिकेटिंग पावर हाउस थे, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो इस गेम में ब्रैडमैन को इंटरेस्ट काफी जल्दी आना शुरू हो गया था। साल 1922 में जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक रियल स्टेट एजेंट के लिए वर्क करने के लिए छोड़ी तो उन्होंने क्रिकेट को भी टेम्परेरी गुड बाय कह दिया था और उसके अगले 2 सालों तक उन्होंने स्पोर्ट के नाम पर सिर्फ टेनिस ही खेला था। यस, टेनिस। ये सुनने में भी काफी अजीब लगता है कि अब यही टेनिस प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट को एक तरफ से रंगने वाला था। 1925-26 के सीजन में डॉन ब्रैडमैन की क्रिकेट में वापसी हो जाती है। 1926 में ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड से एशेज हार गई थी और कई एक्सपीरियंस प्लेयर ने शॉकिंगली रिटायरमेंट भी ले लिया था, जिस वजह से सेलेक्टर्स नए और टैलेंटेड प्लेयर्स को देखने लग गए और यही वक्त था जब सर डॉन ब्रैडमैन सेलेक्टर्स की नजर में आए थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया। उसके बाद उन्हें कंट्री वीक्स नाम के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए भी सिलेक्ट किया गया जहाँ ब्रैडमैन ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया। अगले सीजन में उन्होंने सिर्फ 19 साल की एज में न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट टीम के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया, जहां उन्होंने 118 रन्स की ब्रिलियंट सेंचुरी मारकर सबको शॉक कर दिया था। सीजन के फाइनल मैच में भी ब्रैडमैन ने सेंचुरी मारी और इस बार और कहीं नहीं बल्कि खुद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। इसके बाद ब्रैडमैन अगले सीजन के लिए सिडनी में शिफ्ट हो गए और सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचेस के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम में 1928 की एशेज के लिए सेलेक्ट किया गया, जहां ऑस्ट्रेलिया का सामना पर्सी चैपमैन की इंग्लैंड टीम से होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अपने डेब्यू मैच की दोनों इनिंग्स में वो फेल कर गए और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को वो मैच एक तरफा हरा दिया था। एक स्टिकी विकेट पर न केवल ऑस्ट्रेलियन टीम 66 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन उस मैच को भी वो 675 रन के मैसिव मार्जिन से हार गई, जो कि आज तक की टेस्ट क्रिकेट में रन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी हार भी है। कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता था कि एक लेजेंडरी बैट्समैन का डेब्यू गेम इस तरीके से एंड होगा। अब उस सीरीज के फर्स्ट मैच में फेल करने के बाद सेकंड टेस्ट में तो वो 12th मैन बन गए थे, लेकिन मेलबर्न में हुए तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 79 रन्स और सेकंड इनिंग में 112 रन्स बनाए थे एंड देन फाइनल और 5th मैच में उन्होंने 123 का स्कोर बनाया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया वो एशेज 4-1 से हार गई थी। थर्ड और 5th टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरीज मारकर अपनी फर्स्ट एशेज सीरीज को एक डिसेंट नोट पर खत्म किया। 1930 की ऑस्ट्रेलिया की एशेज टूर इंग्लैंड में बिली वुडफुल के अंडर हुई एंड यही वो एशेज की सीरीज थी जहां पर ब्रैडमैन ने अपने 974 रन्स इन अ सिंगल सीरीज का रिकॉर्ड कायम किया था, जो आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में अनबीटन है। ब्रैडमैन ने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 131 रन्स बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच हार गया था। देन सेकंड टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स के प्रेस्टिजियस ग्राउंड पर था, वहां पर ब्रैडमैन ने 254 का स्कोर बना दिया और तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपना रिकॉर्ड और आगे बढ़ाया 334 रन्स बना के। Bradman has made 309 not out. जो कि उस टाइम का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी था। लास्ट टेस्ट मैच ओवल पर था और ब्रैडमैन ने उस मैच में 232 रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया को वो सीरीज जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। ब्रैडमैन ने उस सीरीज में 139 की एवरेज के साथ 2 डबल सेंचुरीज और 1 ट्रिपल सेंचुरी के साथ टोटल 974 रन्स बनाए थे। इंग्लैंड में जाके इस तरह से डोमिनेट करना सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ही कर सकते थे एंड इसके साथ उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था, मोस्ट रन्स इन अ टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड 139.14 की अनबिलीवेबल एवरेज के साथ,
जो कि आज 94 इयर्स के बाद भी अनब्रोकन है। एंड इवन बाद में ब्रैडमैन ने अपने 254 रन वाली इनिंग को उसे अपनी लाइफ की टेक्निकली बेस्ट इनिंग्स बताया था, जहां पूरी दुनिया के सामने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बारे में पहली बार पता लगा था। आगे जाके इंग्लिश क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट नेविल कार्डस ने लिखा था, आज तक मैंने ब्रैडमैन की बैटिंग को एक प्रॉमिस की तरह देखा था, बट आज मैंने उसका ग्लोरियस फुलफिलमेंट भी देखा। वो थे सर डॉन ब्रैडमैन। सर डॉन ब्रैडमैन की वो 1930 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इतनी टॉप नॉच थी कि उसने उस टाइम के इंग्लिश कैप्टन डॉगलस जार्डीन को चिंता में डाल दिया था, स्पेशली तब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंट्रोवर्शियल 1932-33 वाली एशेज सीरीज में उन्होंने कैप्टनसी संभाली थी। इस दौरान ब्रैडमैन फास्ट बॉलर हैरोल्ड लारवुड की शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर स्ट्रगल करते हुए नजर आते थे और उस समय ये बात कुछ इंग्लिश खिलाड़ियों ने नोटिस भी कर ली थी। इंग्लिश कैप्टन डॉगलस ने ब्रैडमैन की इस वीकनेस का फायदा उठाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल लेग स्पिन बॉलिंग को शॉर्ट पिच डिलीवरीज के साथ मिलाकर एक नए टैक्टिक पर खड़ा कर दिया, जिसे आज मॉडर्न डे क्रिकेट में हम बॉडी लाइन बॉलिंग भी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी अग्रेसिव थी कि इसने प्लेयर्स को खुद बर खुद को संभालने के लिए मजबूर कर दिया। जॉर्ज हेले, जिन्होंने एशेज के सारे मैचेस में अंपायरिंग की थी, उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ये डर रहता था कि कोई बैट्समैन सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। यही चीज बॉडी लाइन टैक्टिक की इफेक्टिवनेस बताने के लिए काफी है। ब्रैडमैन ने उस टूर का पहला टेस्ट मैच इलनेस की वजह से मिस कर दिया था, लेकिन मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में उनका फर्स्ट बॉल पर डक देखकर ऑडियंस काफी शॉक्ड हो गई थी। बट डॉन ब्रैडमैन बीइंग डॉन ब्रैडमैन, उन्होंने सेकंड इनिंग में एक सेंचुरी स्कोर करी एंड उस गोल्डन डक के फेलियर को उनके माइंड पे टेक ओवर ही नहीं करने दिया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया वो मैच भी जीत गई। बट एक ऐसी चीज अभी डॉन ब्रैडमैन का वेट कर रही थी, जिसने पिछले एशेज सीरीज में खुद उन्हें काफी परेशान किया था, और वो थी बॉडी लाइन टैक्टिक। और साथ में अंपायर के चेहरे पर टेंशन को देखकर इस टैक्टिक के फ्यूचर को लेकर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक डिबेट चालू हो गई थी कि आखिर इस टैक्टिक को बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं। मगर फैक्ट तो ये था कि जब तक ये बातें चल रही थी, बॉडी लाइन डिलीवरीज ने डॉन ब्रैडमैन को इस सीरीज में परेशान रखा। जो खिलाड़ी 99.94 की एवरेज से आगे जाके रिटायर हुआ, उसका बैटिंग एवरेज इस सीरीज में 57.57 तक गिर गया था। अब वो उनकी टीम के लिए तो सबसे ज्यादा था, मगर एवरेज में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। एंड इंग्लैंड ने वो एशेज 4-1 के कन्विंसिंग मार्जिन से जीत ली। बट डॉन ब्रैडमैन की क्रिकेटिंग लाइफ उनकी अचीवमेंट की तरह ही रोलर कोस्टर से भरी हुई थी। बहुत सारे रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि उन्हें हार्ट को लेकर सीरियस हेल्थ इश्यूज है, और शायद उनका क्रिकेटिंग करियर इस चीज की वजह से दांव पर लग सकता है। विजडन्स क्रिकेट एल्मनैक ने इस बारे में ये लिखा कि बहुत बार ऐसा लगा कि ब्रैडमैन वाइल्ड स्ट्रोक्स खेलते हुए आउट हुए। एक वक्त तो ऐसा भी था जब वो बैटिंग करते वक्त अपने ऊपर कंट्रोल खो चुके हैं और डिफेंसिव स्ट्रोक से ध्यान हटा चुके हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस केओस, 1934 का साल डॉन ब्रैडमैन के लिए खास साल बन के रह गया था। ये वो वक्त था जब न केवल न्यूज मीडिया बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी ब्रैडमैन की फॉर्म को लेकर सवाल उठा रहे थे और उनके क्रिकेटिंग फ्यूचर पे काफी चर्चा होने लग रही थी। उन्हें नेक्स्ट एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया का वाइस कैप्टन बना दिया गया। 3 टेस्ट मैचेस के बाद सीरीज 1-1 पर लेवल अप हो गई थी। चौथे टेस्ट में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स सिर्फ 200 रन पर ऑल आउट हो गए एंड जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई वो 1 पॉइंट पर 39 फॉर 3 थी। सबको ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच पोटेंशियली हार सकती है, लेकिन उस टाइम पर बैटिंग करने आते हैं ब्रैडमैन। बट तभी ब्रैडमैन ने एशेज सीरीज में वो कर दिखाया जिसके लिए वो हमेशा से जाने गए हैं, और ब्रैडमैन ने एक जबरदस्त 304 रन का नॉक बनाया और वो मैच ड्रॉ हो गया। ये उनके करियर की सेकंड ट्रिपल सेंचुरी थी और ये इनिंग उनके करियर की द बेस्ट इनिंग बन गई। ब्रैडमैन ने इस इनिंग के बाद सबको बता दिया था, इट स्टिल हैज सम करियर लेफ्ट। देन आता है 5th टेस्ट मैच। उस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ब्रैडमैन ने और भी अमेजिंग इनिंग खेली और 271 बॉल्स में 244 रन्स बनाकर बिल पॉन्सफोर्ड के साथ मिलकर 451 रन्स की बड़ी पार्टनरशिप बना दी। Innings closes at 244. Great day's batting gives Australia 475 for 2. उनके साथ बिल ने भी 266 रन्स बनाए थे एंड ऑस्ट्रेलिया ने वो एशेज जो कि एक टाइम पर इंग्लैंड कन्विंसिंगली जीत रही थी, उसको 2-1 से जीत लिया। इस एशेज को ब्रैडमैन ने काफी अच्छे से डोमिनेट किया और उन्होंने इस सीरीज में टोटल 758 रन्स बनाए विद एन अमेजिंग एवरेज ऑफ 94.75। उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एक नई होप पैदा कर दी थी और उसी के चलते 1936-37 के दौरान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन भी बना दिया जाता है। ये ब्रैडमैन के करियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक था। कैप्टन बनने के साथ ही जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया गया था वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा खुद डॉन ब्रैडमैन को अपनी बैटिंग में डक का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया उनकी कैप्टनसी के अंडर पहले 2 मैचेस हार गई। ब्रैडमैन को कैप्टन बनाने का डिसीजन अब रिग्रेट तो दे ही रहा था ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को, मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि ब्रैडमैन जो कि उस टाइम के सबसे प्रॉमिसिंग और डोमिनेटिंग बैट्समैन थे, वो सेम टाइप का मैजिक उन 2 टेस्ट मैचेस में दिखाने में नाकामयाब रहे थे। बट वी ऑल नो कि हम बस 2 मैचेस से किसी की कैप्टनसी को जज नहीं कर सकते
एंड इसी का एग्जाम्पल हमें बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस में देखने को मिलने वाला था। उनकी कैप्टनसी के अंडर ऑस्ट्रेलिया ने न केवल वो बचे हुए 3 टेस्ट मैच जीते, मगर डॉन ब्रैडमैन की अमेजिंग परफॉर्मेंस ने उस सीरीज में 2-0 डाउन होने के बावजूद 3-2 से कमबैक करवा दिया। डॉन ब्रैडमैन की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग पे ये बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि उन्होंने बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस में 1 सेंचुरी और 2 डबल सेंचुरीज भी लगा दी थी। ब्रैडमैन ने उस एशेज की सीरीज में 90 की एवरेज के साथ मैमथ 810 रन बना दिए थे, और अब ऐसा लग रहा था कि डॉन ब्रैडमैन के लिए एशेज में 800-900 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि वो हर एक परफॉर्मेंस के साथ अपने स्टैंडर्ड को सेट तो कर ही रहे थे, मगर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बना रहे थे। 1938 एशेज सीरीज में भी वही शेयर डोमिनेंस रिपीट होती है, जहां ब्रैडमैन एक बार फिर 108 की एवरेज से 434 रन बनाते हैं, मगर इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से वो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई भी बैट्समैन सर डॉन ब्रैडमैन के आसपास भी नहीं था। सर पास करना तो बहुत दूर की बात है। अगले 2 साल तक ब्रैडमैन इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी खेले, मगर इस सब को एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है जब वर्ल्ड वॉर 2 के आते ही पूरी वर्ल्ड क्रिकेट रुक गई। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ब्रैडमैन के साथ आर्मी के लिए ड्राफ्ट हो गए, लेकिन लोग तब शॉक में आए जब उन्हें पता लगा कि ब्रैडमैन का आई साइट डिफेक्टिव है, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें फिब्रोसिस नाम की प्रॉब्लम डेवलप हो गई। अप्रैल 1941 में उनका कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ और उन्हें फाइनली ड्यूटीज से रिलीज करके रिटायर्ड लिस्ट पर डाल दिया गया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सबको उम्मीद थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस शुरू हो जाएगी और उन्हें सर डॉन ब्रैडमैन को वापस से ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो चुकी थी एंड इवन कुछ फ्रेंडली मैचेस भी नेशंस के बीच खेले गए थे, लेकिन 1946 के एंड तक किसी भी मेजर क्रिकेटिंग इवेंट का साइन नहीं था। अगस्त 1945 में ब्रैडमैन साउथ ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव बन गए, बट अभी भी सब लोगों को ये फिक्र थी कि क्या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिकेट में कमबैक करने से रोकने वाली है। लेकिन ऐसे लेजेंडरी प्लेयर का करियर काइंड ऐसे नहीं होने वाला था। 1946 में होने वाली एशेज के लिए अपने आप को रिजर्व करते हुए उन्हें न्यूजीलैंड टूर को स्किप कर दिया एंड देन उन्होंने 1946 के एशेज में क्रिकेट में वापसी करी। उस टाइम पे सबसे ज्यादा खुश डॉन ब्रैडमैन के फैंस थे, क्योंकि 6 साल बाद वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन को देखना और वापस से उनकी डोमिनेटिंग बैटिंग को विटनेस करना, ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी और हैप्पी बात थी। 1946 की एशेज में ब्रैडमैन ने एक सेंचुरी मारी एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज 3-0 से जीत गई। डॉन ब्रैडमैन ने खुद अपने प्राइम पीरियड में एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि उनकी ये डिसेंट परफॉर्मेंस भी फेलियर की तरह लग रही थी, मगर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि वो 6 साल बाद क्रिकेट जैसे खेल में अगेंस्ट ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स वापसी कर रहे थे। देन साल 1947 में इंडिया के खिलाफ अपनी लास्ट इनिंग खेलकर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन अपनी इस 99.94 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरेज के साथ अपने करियर को खत्म करते हैं। Well, it isn't often you get a big hand when you make a duck, but this was different. Don Bradman is still thought of as the greatest batsman of them all. सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 52 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके ऑलमोस्ट 7000 रन है विद एन अनरियल एवरेज ऑफ 99.94। ये स्टैट्स को जितना ज्यादा देखते हैं, उनके टैलेंट और डोमिनेंस की और तारीफ करने का मन करता है। Don Bradman was twice as good as anyone. उन्होंने इस बीच 29 सेंचुरीज बनाई, जिसमें से 12 डबल सेंचुरीज भी शामिल है, जो कि आज भी सबसे ज्यादा है टेस्ट क्रिकेट में। उन 29 सेंचुरीज के साथ साथ उन्होंने केवल 13 बार 50s लगाई है, यानी 50 करने के बाद वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डायरेक्टली सेंचुरी बनाते थे। What would you have average in today's cricket, Sir Don? And he said, maybe around 70 or so. I said, why 70? He goes, 70 is not bad for a 90-year-old kid, my kid. उन्हें भले ही रिटायर हुए 76 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके रिकॉर्ड को कोई टच तक नहीं कर पाया। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। डॉन ब्रैडमैन न केवल यूनिकनेस का प्राइम एग्जांपल है, मगर इससे हमें ये भी पता चलता है कि डॉन ब्रैडमैन जैसे क्रिकेटर्स केवल एक ही बार जन्म लेते हैं। The Bradman Museum now is a living monument to the greatest batsman who ever drew breath. ये थी स्टोरी डॉन ब्रैडमैन की।